आज ये अपने माँ बाप को दोषी बना दी। अपने माँ बाप को बता रही है कि इसके माँ बाप के कारण इसके जान को खतरा है। ये लड़की जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, ये अपने समाज की हो सकती है। उस व्यक्ति ने जिसने अपने गार्जियन की तरह, सनोज मिश्रा की अभी आपने बात किया ना, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको मंच दिलवाया, जगह जगह ले जाकर इसके लिए क्या क्या बातें नहीं की, पहचान दिलाइए। आज ये उसको बता रही कि मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था, बलात्कार की कोशिश कर रहा था। अरे उस समय तुम्हारी जुबान क्यों नहीं खुली? माननीय योगी जी से यही निवेदन है कि त्वरित कार्रवाई करिए, कोई और अनहोनी होने से पहले त्वरित कार्रवाई करिए। और बार बार इसको अगर मंच मिल रहा है तो इससे कुछ और बुलवाया जा रहा है जिससे समाज की और लड़कियां ब्रेन वॉश हो सकें, प्रेरित हो जाएं। दुर्भाग्य है इस समाज के लोगों का जो संत चरणों को छोड़कर, संत वाणी को छोड़कर इसके पीछे भागे थे। मोनालिसा ने फरमान से केरला में शादी कर ली और शादी के बाद आपने देखा कि किस तरीके से मोनालिसा लगातार अपने माँ बाप और फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पे आरोप लगाती दिख रही हैं। कल हमने आपको सनोज मिश्रा का इंटरव्यू दिखाया। आज मेरे साथ में जहाँ पे महाकुंभ होता है यानी कि प्रयागराज की भूमि के रहने वाले अमन शुक्ला जी हैं, जो कि योग आचार्य हैं। इनसे जानेंगे कि क्या वाकई फरमान ने जो किया है वो एक स्क्रिप्टेड था, क्या वो योजनाबद्ध तरीके से था, क्या महाकुंभ और सनातन को टारगेट करने के पीछे फरमान की साजिश है, और केरला में जाकर जो फरमान ने शादी की उसके पीछे क्या साजिश है, और क्या आने वाले दिनों में मोनालिसा हमको बुर्के में चमकेगी, क्या मोनालिसा ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। शुक्ला जी, आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, ऐसी भूमि के जो बिल्कुल ही पावन है। ऐसी भूमि पर एक वायरल हुई मोनालिसा महाकुंभ में, और आज आप उसकी स्थिति देखेंगे तो इसने एक मुस्लिम से शादी कर ली है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? भाई साहब, दुर्भाग्य है इस देश का और इस समाज का जी, जो अपने संत चरणों को छोड़कर एक लड़की के आंखों के पीछे भागे थे जी। उस महाकुंभ में जब समस्त विश्व की जनता उस पावन धरती पर जाकर न गंगा स्नान कर पाए तो कम से कम उस पावन धरती का मिट्टी भी अपने माथे पे लगाने के लिए तरस रही थी, उस समय इसी देश के सोशल मीडिया क्रिएटर, कुछ यूट्यूब वाले, कुछ फेसबुक वाले, कुछ इंस्टाग्राम वाले मोनालिसा के पीछे लिए कैमरा दौड़ रहे थे जी। उसकी आंखों के चक्कर में और उसे हाईलाइट किए। उसको एक नया नाम मिला जी। उसको एक नई पहचान मिली। संत चरणों की बजाय लोग मोनालिसा की आंखों खोजने लगे जी। जिन संत चरणों से भारत के उत्थान की बात होती थी, जिन संत चरणों के दरबार से भारत के उत्थान की बात होती थी, सनातन के उत्थान की बात होती थी, और जिस जगह से होती थी उसी जगह से एक लड़की को एक नया पहचान मिला। वहीं से हमारा पतन हो गया था। संतों की चर्चा न होकर एक लड़की की आंखों की चर्चा हो रही है। ठीक है, सुंदरता है, सबके पास सुंदरता होनी चाहिए। समाज का पतन तो वहीं से हो गया था। अब जब इसको नाम और फ्रेम मिला, सबसे पहले इसने मर्यादा तो लांघ दिया ना। जब इसने कहा था कि इसके समाज में माता पिता के ही इजाजत से शादी होती है, माता पिता जिस जगह हमारे लिए उचित चुन लेंगे, जिस वर को, हम उसी के साथ अपने जीवन का सपना सजाएंगे, अपना नया घर बसाएंगे। लेकिन इसने माता पिता को आज आरोपी बना दिया। जिस माता पिता ने इसको पाला पोसा, अरे सनातन की बात दूर की है भाई, हमारी आपकी बात दूर की है, आज भी एक एंगल हटाइए ना। इतना मेरा एक नॉर्मल सवाल है, जो लोग आज उसके पक्ष में बात करते हैं, इसी लड़की को जब ये 18 साल 19 साल 20 साल तक थी, जब पैदा हुई थी हाथ भर में, ये लड़की है, इसी आधार पे इसको मार दिए होते तो। हालांकि मैं एक बात बोल रहा हूं कि हाथ में पहले कितनी, भाई मध्य प्रदेश और उन सारे क्षेत्रों में आज भी लड़कियों का अनुपात कितना कम है, लड़के और लड़कियों में अनुपात कम है। तो इसके माता पिता ने इसको सहज स्वीकार किया होगा, इसके लिए कितने कष्ट उठाए होंगे भाई, अपने आंखों में इसके लिए कितने सपने सजाए होंगे, क्या क्या नहीं किया होगा इसके पेट भरने के लिए। आज ये अपने माँ बाप को दोषी बना दी, अपने माँ बाप को बता रही है कि इसके माँ बाप के कारण इसके जान को खतरा है। ये लड़की जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, ये अपने समाज की हो सकती है। उस व्यक्ति ने जिसने अपने गार्जियन की तरह, सनोज मिश्रा की अभी आपने बात किया ना, इनका उनका क्या था वो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको मंच दिलवाया, जगह जगह ले जाकर इसके लिए क्या क्या बातें नहीं की, पहचान दिलाइए। आज ये उसको बता रही कि मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था, करने की कोशिश कर रहा था। अरे उस समय तुम्हारी जुबान क्यों नहीं खुली? उस समय तुम्हारी जुबान क्यों नहीं खुली? जब तक उससे सधा, जब तक उससे लाभ ले सकती थी, मंच मिल रहा था, फिल्मों में काम मिल रहा था, तब तक तो उसका शोषण की। आज उसके ऊपर आरोप लगा दी। ये अपने माँ बाप की नहीं हुई तो सनोज मिश्रा क्या क्या होगी, फिर अपने समाज की कैसे हो सकती है?
और दूसरा है दुर्भाग्य है इस समाज के लोगों का जो संत चरणों को छोड़कर, संत वाणी को छोड़कर इसके पीछे भागे थे आंखों के पीछे और उस पवित्र भूमि से। तो दुर्भाग्य तो होना ही है। अब ये बोलना नहीं चाहिए कृष्ण और राधा के बारे में कुछ पता नहीं है, और ज्ञान दे रही थी। जब राधा ने कृष्ण से प्यार किया तो पूछा था मुसलमान और हिंदू हो क्या? अरे उस समय तो इस्लाम का अस्तित्व भी नहीं था, उसमें अल्लाह नाम की कोई होती थी पता ही नहीं था किसी को, नंबर क्या होते हैं किसी को पता ही नहीं था, तो तुम क्या ज्ञान देने वाली हो? अच्छा, क्या लगता है आपको कि केरला में ले जाकर शादी करना कितना बड़ा इसके पीछे कोई साजिश है? क्योंकि केरला स्टोरी भी इस देश में फिल्म आई, हमने वो भी देखी, केरला के बारे में और भी बहुत सारी बातें आती हैं, तो केरला ही क्यों चुना गया? भैया रिद्धि जाटों को जानते हैं क्या? जी, अदनान। पहले रिद्धि जाटो सशक्त महिला हुआ करती थी, सवाल उठाया करती थी, मेरे पहनावे तुम कौन होते बोलने वाले। 15 दिन पहले बुरके में ऊपर से नीचे तक पैर का अंगूठा भी नहीं दिखता था, नाखून नहीं, हाथ की हथेलियों में भी दस्ताना पैक था, और घूम रही हैं, बता रही हैं इस्लाम खूबसूरती है। वो खूबसूरती नहीं है, वो एक बंद समाज है। वो बंद समाज है जहाँ स्त्रियों का शोषण होता है, लेकिन बंद करके कमरे के अंदर पैक करके इनकी जो दुर्गति की गई होगी, ये ब्रेन वॉश हैं। तो आपको क्या लगता है ये मोनालिसा जो आज दांत दिखा रही हैं, कृष्ण और राधा की जोड़ी तय कर रही हैं? अरे बोलने से पहले इसकी जुबान आनी चाहिए थी भाई साहब, तमीज नहीं है इस लड़की को बोलने का। उस समय तो इस्लाम को कोई सवाल ही नहीं हो सकता, उस समय मुसलमान नाम की कोई चीज ही नहीं थी धरती में। हमारे सामने हमारे देखते देखते तो इस्लाम पैदा हुआ है। तो अमन भाई, क्या लगता है कि किस तरीके से, किस लेवल का ब्रेन वॉश करते हैं ये लोग कि वो पहले अपने माता पिता को भगवान मानती थी, सनोज को भी अपना पिता समान मानती थी, लेकिन आज वो सबको गाली है, तो ब्रेन वॉश किस लेवल का है? ब्रेन वॉश का लेवल अब आप ही जान गए, जब आप ही तो बता दिया। माता पिता जिसको भगवान कहती थी आज उसी से इनको खतरा है। सनोज जो पिता समान थे आज उन्हें नहीं, इनको गलत तरीके से छुआ। तो आप समझ सकते हैं ब्रेन वॉश किस तरीके का। दूसरा, रोजाना इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, रोजाना इनको माइक मिल रहा है, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अब आप यही से अनुमान लगाइए कि कहाँ का षड्यंत्र चल रहा है। और हिंदू समाज से जो भी लड़कियां थोड़ा भी वायरल होती हैं, आप महीने 2-4 महीने बाद देखेंगे ना, एक बड़ी टीम उनके पीछे लग जाती है, और एक बड़ी टीम लग जाती है। वो टीम क्या करती है, इनका धर्म परिवर्तन कराने का काम शुरू कर देती है, क्योंकि ये एक बड़ा चेहरा है, ये एक बड़ा चेहरा है। ऐसे सोशल मीडिया देख लीजिए, जितना भी हिंदू समाज की लड़कियां, खासकर लड़कियां, बड़े चेहरे, उनके पीछे किसी न किसी मुस्लिम लड़के आके लग ही जाते हैं, और उनसे इतना ब्रेन वॉश करते हैं किसी भी प्रकार से, अंत में जाकर उनके साथ ब्याह करके लब जी का काम वो अपना कर जाते हैं। और बड़ी फंडिंग होती है, बड़े स्तर की फंडिंग होती है, मदरसों से फंडिंग होती है, मस्जिदों से फंडिंग होती है, अरब के देशों से फंडिंग होती है, केवल टारगेट रहती हैं हिंदू लड़कियां। और ये चेहरा है भाई, इनका सोशल मीडिया पर एक अपना पहचान बन गया है हमारे कुछ मूर्ख भाइयों के द्वारा, उन मूर्खों के द्वारा। तो अब ये आसानी से घरों घरों तक पहुंच जा रही हैं। अब जब ये वाक्य बोली, राधा ने प्यार करते समय पूछा था कृष्ण से मुसलमान हो या हिंदू, अब ये रील जब मेरे पास आई तो न जाने कितने लोगों तक गई। तब इसको आधार बना के न जाने कितनी मासूम भोली भाली लड़कियां जाके इसके चक्कर में लब शिकार होंगी। अब कह रही है कि सोनाक्षी ने भी शादी की, करीना ने भी शादी की, मुस्लिम बॉयफ्रेंड से किया। भैया वो सब किस जिंदगी को जी रही हैं? यही करीना थी ना जो कभी कोई बात कर रही थी, स्वरा भास्कर को जानते हैं? आज क्या स्थिति हो गई है भैया। तो जो जीवन जिसको पसंद है वो करे, लेकिन आप गंदगी फैलाने वाली कौन होती हैं? हमारे समाज की यही अच्छाई और बुराई दोनों है कि हम अपराधियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। जिस समय इसके मुंह से ये बात निकली उसी समय इसको कोई पकड़ के 4 थप्पड़ लगा देता, दोबारा बोलती नहीं। अरे भाई, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए मुसीबत हैं, तुम्हारे लिए आज खतरा हो गए हैं, तुम ब्रेन वॉश हो। ये नहीं बोल रही है, ये कोई मदरसे से या मस्जिद से बैठा हुआ कोई मौलवी बुलवा रहा है। ये चारों तरफ टीम लग गई है। केरला ही क्यों जाना, मध्य प्रदेश की ये उत्तर प्रदेश का लड़का, और केरला क्यों जाना? क्योंकि वहीं तो इनका सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ है, वहीं से तो वामपंथियों की एक गढ़ तैयार हुई है, वहीं से जिहादियों की एक गढ़ तैयार होती है, वहीं से तो फंडिंग होती है, वहीं से तो पैसा बंटना आसान होता है, वहीं के मस्जिद मदरसे इस प्रकार के काम फैलाते हैं। अब केरला स्टोरी चाहे वो 1 हो या 2 हो, अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। अनुमान आपको लगाना है कि इस प्रकार से एक बड़े स्तर का षड्यंत्र हो रहा है। सरकारें जाग नहीं रही और समाज कायर की तरह सोया हुआ है, समाज हाथ में हाथ धरे बैठा है, क्योंकि समाज को अपने संत चरणों को छोड़ के, अपने गुरु वाणी को छोड़कर इस
लड़की के पीछे भागने में रस था, तो आज उसने दिखा दिया, मुंह पे तमाचा मार दिया। अब इसने ही नहीं किया, बल्कि इसने समाज की सभी लड़कियों को कह रही है कि प्यार करते समय ये मत देखो हिंदू या मुस्लिम, अरे इसको बढ़ावा दे रही है। अब क्या और क्या प्रमाण चाहिए भाई लव जिहाद के बढ़ावा के लिए? बताया जा रहा है कि फरमान बहुत ही गरीब आदमी है, लेकिन कल जब मैंने सनोज जी का इंटरव्यू किया तो सनोज जी मुझे बता रहे थे कि फरमान ने मोनालिसा और मोनालिसा के परिवार को कई बार प्लेन में ट्रेवल करा दिया। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है शुक्ला भाई? भैया कोई भी मुसलमान जी जो आज जाके किसी भी मस्जिद या मदरसे से कह दे कि मैं फला जगह हिंदू लड़की को अपने प्यार में फंसाया हूँ, हाथों हाथ उसका घर अमीर हो जाएगी। एक लड़की जो इन्हीं का काम करती थी और केवल 10-15 हिंदू लड़कों के बीच जाकर अल्लाह अकबर कह आई, उसको 17 करोड़ रुपए अलग अलग प्रकार से फंडिंग आया था। मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा आंकड़ा, वो मदरसों से जो 17 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख दिखाया गया वो कम था, पूरा मोटा मोटा 17 करोड़ उसको फंडिंग हुआ था, इसलिए क्योंकि तुमने अल्लाह अकबर कहा। फरमान के पीछे भी है कोई ऐसी? अरे भैया पूरी शक्ति है, नहीं तो ये केरला पहुंचा कैसे? गरीब था तो केरल पहुंचा कैसे? गरीब था तो केरल पहुंचा कैसे? मैं अमन शुक्ला गरीब हूँ, केरल नहीं पहुंच पा रहा हूँ, पैसा चाहिए भाई। पैदल गया था क्या? तो योगी जी को क्या करना चाहिए? अब क्या इसकी जांच भी करनी चाहिए? मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, योगी जी को तो हटाइए, अगर ये गरीब है तो केरला गया कैसे और केरला में शादी कैसे किया? बगल जो 40-50 लोग थे वो कौन थे? परिवार कैसे बनाए? वो कौन थे? दूसरी बात ये है कि इतनी मीडिया कैसे पहुंच गई? ये सब क्या है भैया? कैसे पत्रकार महोदय कैसी कैसी बातें करते हैं यार आप? तो सब योजनाबद्ध है। पत्रकार महोदय कैसी कैसी बातें आप करते हैं? आपके पास आंखें नहीं है? वो 17-18 पत्रकार पहुंचे कैसे? मैं चाहता हूं मेरे यहाँ एक ही इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है? 50 को पत्रकार क्यों नहीं है भाई? 50 बुलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, थोड़ा हाथ 70-80 लोग क्यों नहीं है भैया? मैं केरला क्यों नहीं हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूं महोदय, अरे ये सब मदरसे और मस्जिदों की फंडिंग है, इस पर आप विचार कीजिए। और आप ही नहीं सब विचार करें। अब योगी जी से क्या बोले? योगी जी आज अकेले हो गए हैं, योगी को अपने ने ही धोखा दे दिया है। योगी अपने स्तर का जितना प्रयास कर सकते थे किए, लेकिन समाज सोता रहेगा तो योगी क्या कब तक रहेंगे? आज नहीं तो कल नहीं तो योगी तो इस संसार को छोड़ के जाएंगे। कब तक आप योगी का इंतजार करेंगे? कब तक योगी के भरोसे रहेंगे? योगी जो कर रहे हैं वो अपने स्तर का काम कर रहे हैं। समाज क्यों नहीं जाग रहा है? समाज क्यों नहीं जाग रहा है? समाज क्यों नहीं एकत्रित हो रहा है? हमारे ही घरों से हमारी बहन बेटियों को उठा लिया जा रहा है, हमारा समाज सोता रह जा रहा है। अच्छा, अभी क्या और भी खुलासे सुनने को मिल सकते हैं? जैसे आपने बताया कि अभी अदनान ने रिद्धि जाटव से शादी की थी, तो फिर अदनान ने बाद में खुलासा किया कि मैंने शादी से पहले धर्म परिवर्तन करा दिया था। तो क्या मोनालिसा पर भी कोई ऐसा खुलासा होना बाकी है? भैया क्या क्या देखने को और क्या क्या सुनने को मिलेंगे, इंतजार करते जाइए। ये बड़े स्तर की फंडिंग होती है, बड़े स्तर का षड्यंत्र होता है, इन सभी की स्थितियां क्या होंगी वो सब आप लोग देखते जाइए। बस मैं मोटा मोटा यही कहूँगा, इस्लाम स्त्री विरोधी है, स्त्रियों की आज़ादी का विरोधी है, स्त्रियों को बंधक बनाकर कैद करके रखने में उसे विश्वास है। इस्लाम में स्त्रियों को स्त्रियों के समान इज्जत नहीं दिया जाता, पशुता जैसा व्यवहार किया जाता है, उनको बांध के रखने में ही वो भरोसा करते हैं। इसलिए सभी से यही निवेदन है कि कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे, माता पिता के बारे में सोचे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारा पाक वजह से स्थिति मत करिए। 4 दिन की चांदनी है, आज खिला पिला रहा है, घुमा टहला रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, आपको लगता है यही संसार है। फिर जो गति और दुर्गति होती है आप देख लीजिए ना। आपने उदाहरण दिया करीना कपूर का, आपने उदाहरण दिया सोनाक्षी सिन्हा का, तो स्वरा भास्कर को भी देख लीजिए, जो कभी आधुनिक मॉडल हुआ करती थी, मंदिरों पर सवाल उठाया करती थी, रसूल के लिए या इस्लाम के लिए या अल्लाह के लिए हम वगैरह वगैरह कर जाएंगे, गर्दन कटा लेंगे। सोचिए कितनी जड़ हो गई। जो कभी सेकुलर हुआ करती थी, जिसने इससे शादी किया पहले इनको बहन कहती थी और ये उसको भैया कहती थी। अब आप यहीं से विचार कर लीजिए, ये खुद ही लिखी थी, वो निमंत्रण में भाई बहन हुआ करते थे ये लोग, फिर उसके बाद आज मियाँ और बीवी हो गए हैं। तो आप समझिए किस स्थिति और किस गति को जाएंगी। सभी लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। माननीय योगी जी से यही निवेदन है कि त्वरित कार्रवाई करिए, कोई और अनहोनी होने से पहले त्वरित कार्रवाई करिए। और बार बार इसको अगर मंच मिल रहा है तो इससे कुछ और बुलवाया जा रहा है, जिससे समाज की और लड़कियाँ ब्रेन वॉश हो सकें, प्रेरित हो जाएं और उन जिहादियों के चंगुल में फंस जाएं। सावधान रहे, सतर्क रहें।